मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टरमाइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम आपको अनेक मंदिरों के बारे में और उनके चमत्कार के बारे में बता रहे हैं और उन देवी देवताओं के बारे में बता रहे हैं जिनके कारण चमत्कार होता है। आज भी हम ऐसे ही एक मंदिर को लेकर आते हैं जो मंदिर डाकुओं को आशीर्वाद देता है और डाकू उनके आशीर्वाद से अपने इलाके में फल फूल रहे हैं। अब तो थोड़ा उनका असर कम हो गया है, लेकिन एक ज़माने में वो डाकुओं का इतना भय था कि पूरा पुलिस हो चाहे आम आदमी हो, सब उनसे खौफ खाते थे। तो उस मंदिर की चर्चा हम शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने परिवार को, अपने मित्रों को और अपने बच्चों को भी जरूर भेजिए ताकि उनको भारतीय विरासत, भारतीय मंदिर और हमारे देवी देवताओं के चमत्कार के बारे में पता चल सके। तो मित्रों, आज हम शुरू करते हैं ऐसे मंदिर के बारे में जहाँ से डाकू आशीर्वाद लेते हैं और हमारे विशेषज्ञ शोधार्थी हैं डॉक्टर प्रतीक मिश्र। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज आप ऐसा एक मंदिर लेके आए हैं जिसके बारे में बड़ी कहानी है और कहते हैं कि जहाँ कोई नहीं जाता वहाँ डाकू आते हैं और उस मंदिर में आशीर्वाद लेके चले जाते हैं और पुलिस वाले भी इंतजार करते थे कि कब ये मंदिर आए, कब हम इनको पकड़े। हाँ, सही बात है। दरअसल है क्या कि मैंने पहले भी कई बार कहा है कि भारत के कड़कड़ में जो है ऐसे रहस्य और चमत्कार भरे हुए हैं जो ये साबित करते हैं कि सनातन कितना मजबूत, कितना पुराना और कितना जो है तकनीकी तौर पे उन्नत रहा होगा। और इन मंदिरों के द्वारा ये भी पता चलता है कि जो चीज़ें आज से 2000 वर्ष पहले, 2500 वर्ष पहले, 3000 वर्ष पहले जिन चीज़ों का निर्माण किया गया, आज इतने संसाधन होने के बाद भी उस तरीके की चीज़ें नहीं बन सकती। अब अगर हम आपसे कहें, और कहें क्या, आपने भी देखा होगा कि भगवान महादेव की पूजा होती है तो सब जगह शिवलिंग की पूजा होती है, शिवलिंग होती है, या कहीं अगर मूर्ति होती है तो उनका पूरा परिवार बैठा हुआ होता है। लेकिन अगर हम कहें कि उनके अंगूठे की पूजा होती है तो आप कहेंगे ऐसा कहाँ? बिल्कुल, ये भी एक आश्चर्य है। ये भी आश्चर्य है। अगर ये कहा जाए कि वो जो अंगूठा है उसका ना आदि है ना अंत है, तमाम उसकी खुदाई की कोशिशें की गई और जितना खोदा जाता है उतने वहाँ दूध की धार निकलने लगती है, तो ये है अचरज या नहीं? बिल्कुल अचरज है और ये भगवान शिव की ही कृपा है कि दूध की धार निकल रही है। और इतना ही नहीं कि अमूमन शिवलिंग जो है आपने देखा होगा या संगमरमर का होता है, पारे का होता है या पत्थर का होता है, तो उसका एक कलर होता है। लेकिन इस मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है, मतलब जो उनका अंगूठा है, वो दिन में 3 बार रंग बदलता है। सुबह उसका कोई रंग होता है, दोपहर में कोई होता है, शाम को कोई होता है। अगर आप सुबह दर्शन करने जाते हैं और शाम तक इस रहस्य को देखना चाहते हैं, इस चमत्कार को देखना चाहते हैं, तो आपको दिखाई पड़ेगा। और हजारों लोग जो है वहाँ पर जाते हैं और इस चीज़ को देखते हैं, सुबह चले जाते हैं और शाम तक रहते हैं। ये मंदिर है राजस्थान के धौलपुर जिले में, चंबल के बिहड़ों में, अचलेश्वर महादेव का मंदिर। बहुत चर्चित मंदिर है। बहुत चर्चित मंदिर है और चर्चित इसलिए है कि इसके रहस्य, इसके चमत्कार जो है वो देश के अंदर ही नहीं विदेशों तक फैले हुए हैं। और शुरुआत में आपने कही प्रसंग में कि यहाँ चंबल के बीहड़ भी आते, बहुत चंबल के बीहड़ के डाकू भी आते थे। तो मलखान सिंह से लेके और पान सिंह तोमर, जिन पे फिल्में जैसी बनी, वो सारे इन महादेव की शरण में आते थे। और उनके साथ ऐसी चीज़ें जुड़ी हुई, मैं बताऊँगा आपको कि मतलब आप ये समझिए कि वो वहाँ मौजूद हैं, ऐलान करके आ रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ मंदिर के दर्शन करने, और पुलिस को दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, या पुलिस वहाँ भ्रमित हो गई, या पुलिस आई तो कोई और ऐसी घटना हो गई कि पुलिस को वहाँ से जाना पड़ा, और वो अपना आते हैं मंदिर में पूजा करते हैं, घंटा चढ़ाते हैं। तमाम घंटे यहाँ इस मंदिर के अंदर तमाम घंटे जो है वो चंबल के डाकुओं के ही नाम से चढ़े हुए हैं। जब वो मनौती मानते थे और भगवान को प्रसन्न करने के लिए घंटा चढ़ाते थे बड़ा, और बाकायदा नाम लिखा होता था उस पर, अभी भी लिखे हुए मलखान सिंह का नाम। तो ये मंदिर जो है महादेव का मंदिर है, महादेव को समर्पित है, अचलेश्वर मंदिर है। और शिवलिंग की बजाय यहाँ अंगूठे की पूजा होती है। विज्ञान के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये है कि इसकी कई बार खुदाई करने की कोशिश की गई। विज्ञान अभी तक ये पता नहीं लगा पाया कि अंगूठा जैसा जो पत्थर है, जो मतलब पिंडी बनी हुई अंगूठे के आकार की है, वो ये पृथ्वी के अंदर कितना गहरा है
और 2-3 बार इसकी खुदाई में, वही मैंने जो बताया आपको, एक राजा ने इसकी खुदाई करवाने की कोशिश की कि देखें, तो पता चला कि भविष्यवाणी हुई कि इसको ज़्यादा छेड़ने की जरूरत नहीं है, और जैसे खुदाई की वैसे दूध की धार निकलने लगी। तो ये चमत्कार और रहस्य, ये चमत्कार है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो भी लोग श्रद्धालु आते हैं उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। मंदिर के कई रहस्य हैं, कई चमत्कार हैं। मंदिर के नीचे एक गुफा बनी हुई है, उस गुफा के बारे में बताया जाता है कि वो सीधी माउंट आबू, क्योंकि ये माउंट आबू के पास ही है, माउंट आबू में जाके खुलती है। और ऐसा माना जाता है कि उस गुफा के अंदर तमाम पुराने समय में तमाम योगियों ने, साधकों ने साधनाएं की, और उसी मार्ग से वो जो है गायब हो जाते थे, अदृश्य हो जाते थे। मंदिर का सबसे बड़ा जो रहस्य है वो रहस्य ये है कि मंदिर दिन में, मंदिर का जो अंगूठा है भगवान का या महादेव का जो शिवलिंग है, वो दिन में 3 बार रंग बदलता है। इसके बारे में धार्मिक मान्यता ये है कि ये शिव के 3 गुणों से का प्रतीक है, क्योंकि शिव को 3 गुणों का माना जाता है, सत, रज और तम, 3 गुणों को धारण करते हैं। सतगुण से शांति होती है, जो सुबह होता है, दोपहर में जो उसका रंग बदलता है वो रजोगुण का होता है, मतलब क्रियाशीलता होती है, और रात में तमोगुण, निवृत्ति, अंधकार, तो वो उसका रंग काला या गेहुआ हो जाता है। वैज्ञानिक अपनी अलग परिभाषा देते हैं। वैज्ञानिकों का कारण ये कहना है कि ये सब प्रकृति की वजह से होता है, या सूर्य की किरणें जिस तरीके से लिंग पर पड़ती हैं तो उसके हिसाब से ये जो है इसका रंग बदलता रहता है। लेकिन ये केवल कपोलकल्पित एक तरीके से थ्योरी है। वास्तविकता ये है कि ये सब सारी चीज़ें वहाँ पे मान्य नहीं है, और मान्यता यही है, और श्रद्धालु यही मानते हैं कि ये महादेव का जो है चमत्कार है, सीधा सीधा है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि कुछ रासायनिक संरचना की वजह से इसका रंग बदल जाता होगा। हाँ, वैज्ञानिक तो कुछ न कुछ कहेंगे, तो कहेंगे ही, कुछ ना कुछ कहेंगे, उसमें जो रसायन को लेके आएंगे। हाँ, रसायन को लेके आएंगे अब। लेकिन सनातन और हिंदू धर्म के हिसाब से इसको इस तरीके से देखा जाता है कि ये महादेव का साक्षात चमत्कार है, और ये बड़ा मतलब कौतूहलपूर्ण है। बहुत से श्रद्धालु इस चीज़ को पूरे दिन में देखते हैं। अब एक और इससे भी बढ़िया रहस्य क्या है कि इस शिवलिंग के पास, अच्छा है क्या कि ये अंगूठे का आकार का क्यों है, माना यह जाता है कि इस अचलेश्वर पर्वत पर, इस पहाड़ पर, यहाँ पहाड़ रहा होगा पुरातन समय में, महादेव ने कठिन तपस्या की थी, और कठिन तपस्या करने के बाद उन्होंने अपने अंगूठे से दबाया था इस स्थान को। दबाने के बाद महादेव जी के दिमाग में एक आई कि यहाँ पर बजाय शिवलिंग के, क्योंकि ज़्यादातर जगह पर उनके शिवलिंग की पूजा होती है, उन्होंने कहा कि हम अपना अंश के रूप में यहाँ अंगूठे को छोड़ देते हैं। तो वो अंगूठे का आकार का जो पर्वत जैसा बना हुआ है, जो है वो बिल्कुल अंगूठे के ही आकार का है। तो ये इसके पीछे की है। अब यहाँ पर एक नंदी की मूर्ति है, वो भी बड़ी रहस्यमयी मूर्ति है। नंदी की मूर्ति जो है वो कई धातुओं से मिलकर बनाई गई है। कहा जाता है कि इसमें अलग अलग धातुएं हैं, ऊपर से दिखाई पड़ती तो पीतल की मूर्ति दिखाई पड़ती है, लेकिन माना जाता है कि पीतल में कई धातुओं को मिलाया गया और उसके बाद इसको बनाया गया। अब इस नंदी की मूर्ति का जो रहस्य है वो ऐसा मान्यता है, ऐसा माना जाता है, और बहुत से श्रद्धालु और वहाँ के पुरोहित भी दावा करते हैं कि ये नंदी श्वास लेता है। अच्छा, बहुत से लोग इस चीज़ का दावा करते हैं कि नंदी, भगवान नंदी जो है, उनके पास अगर आप बैठ के शांत मन से और उससे बहुत शुद्धि के साथ अगर आप बैठे हैं वहाँ पे, उनको सुनना चाहते हैं, तो आपको लगेगा कि नंदी जी जो है सांस ले रहे हैं। ये भी चमत्कार, ये भी चमत्कार है। बहुत, ये तो चमत्कारों की खान है ना यहाँ पर। और इस नंदी से एक और कथा जुड़ी हुई है कि जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने यहाँ पर हमला किया तो नंदी के शरीर से मतलब लाखों मधुमक्खियाँ जो है वो मुस्लिम सेना के ऊपर टूट पड़ी, और उसमें से तमाम मारे गए, और उसके बाद उनको वहाँ से भागना पड़ा। वो आए किस लिए थे? वो आए थे इस मंदिर को तोड़ने के लिए। तो नंदी के शरीर से जो है तमाम हजारों गए। इस मंदिर में एक चमत्कार ये भी होता है कि लोग जब यहाँ आते हैं, विशेषकर सावन के महीने में, और भगवान महादेव के और जो उनके पूजनीय वो दिन होते हैं,
जी। महाशिवरात्रि है, शिवरात्रि है, इस तो उस समय जो है कुछ लोगों का दावा ये है कि जो ये शिवलिंग है इससे मतलब रहस्यमयी प्रकाश की रोशनी दिखाई पड़ती है। अब ये देखिए, ये दावे हैं और मान्यताएं हैं, लेकिन चमत्कार तो है। लाखों लोग अगर वहां जा रहे हैं चमत्कार और लोगों है। की मनोकामना पूरी हो रही, क्योंकि कलयुग में बिना चमत्कार के तो कोई किसी चीज को मानता नहीं। हाँ, अदरवाइज लोग क्यों जाएंगे वहाँ? इतने हजारों लोग क्यों जाते हैं? मंदिर के अंदर 3 तलवारों का रहस्य है, 3 तलवारें वहां रखी हुई हैं। अब वो मतलब हजारों वर्ष, इस मंदिर के बारे में ये माना जाता है कि ये 2500 वर्ष पुराना मंदिर है, लेकिन अब वो 3 तलवारों के बारे में माना जाता है कि ये देवताओं ने यहाँ पर तलवारें रखी हुई थी, और ये तलवारें जो है राक्षसी जो प्रवृत्तियां थी उनको मारने के लिए रखी गई थी। वो 3 तलवारें अभी भी आपको दिखाई पड़ती हैं, मतलब मंदिर की रक्षा के लिए वो 3 तलवारें यहाँ पे इस मंदिर में यहाँ पर रखी हुई। यहाँ के बारे में बहुत से लोगों का कहना ये है कि जो नीचे गुफाएं हैं वो माउंट आबू तक जाती हैं, गुप्त सुरंगें बनी हुई। कहा जाता है कि उसके बारे में मान्यता ये है कि वो सुरंग जो है दूसरे लोक तक ले जाती है। हालांकि वो बंद है, उसमें आज की डेट में कोई जा नहीं सकता है, न किसी को अलाउ किया गया है, लेकिन प्राचीन काल के हिसाब से जो मान्यता है कि उन सुरंगों में जो है योगी लोग साधना करते थे, तपस्या करते थे, और जब उन्हें इस लोक से दूसरे लोक में जाना होता था उस सुरंग के माध्यम से जाते थे। मतलब ये माना जाता है कि दूसरे लोक का रास्ता जो है उस सुरंग से होकर गुजरता है, ये भी माना जाता है। एक कथा और है उनके पास, ये इस शिवलिंग से जुड़ी हुई कथा ये कि एक बार एक भक्त आया, और जैसा मैंने बताया कि शिवलिंग से कुछ लोगों को रोशनी दिखाई पड़ती है, तो उसको रोशनी सी दिखाई पड़ी तो उसको क्या लगा, बड़ा भोला वाला भक्त था, उसको लगा कि ये भगवान के आँख की रोशनी है, तो चलो देखते हैं भगवान की आँख कहाँ पे है। तो उसको साक्षात उस जो पिंडी में भगवान की आँख दिखाई पड़ी। अब ये उसका अपना मतलब उसकी श्रद्धा थी, उसकी भक्ति थी, ये महादेव का चमत्कार था, ये जो भी हो। उसके बाद जब वो गया तो उसने देखा कि ये जो तेज रोशनी निकल रही है ये इस शिवलिंग के आँख से निकल रही है। उसी समय जो है भविष्यवाणी हुई वहाँ पे कि तुम्हारा जीवन जो है वो परमार्थ के लिए है, समाज कल्याण के लिए है, और मैं तुम्हें कल्याण का मार्ग दिखाऊंगा। और उसके बाद बताया जाता है कि उस व्यक्ति की पूरी ज़िंदगी बदल गई और वो जो है बहुत बड़ा महान संत बन गया। तो इस तरीके की घटनाएं भी वहाँ होती हैं। अब आ जाइए आपकी सबसे जो बढ़िया चीज़ है जी, चंबल के डाकू। चंबल के डाकुओं के लिए, क्योंकि ये चंबल के डाकुओं के लिए बहुत फेमस रहा है। चंबल के डाकुओं में मैंने बताया आपको कि मान सिंह जैसे लोग, पान सिंह तोमर, मधुकर गुर्जर और तमाम लोग, फूलन देवी, तमाम चंबल के लोग जो थे वो इस मंदिर में जाते थे, दर्शन करते थे। इतना ही नहीं, जब इस पे विशेष अनुष्ठान होते थे, बड़े बड़े मेले लगते थे, जब पुलिस भी वहाँ रहती थी उसके बाद भी बेखौफ होके जाते थे। और उसके पीछे उनकी श्रद्धा और उनकी धारणा ये थी कि महादेव हमें हर कष्ट से बचाएंगे। और वास्तविकता ये यही है कि उस मंदिर के एरिया के परिसर के आसपास के एरिया में कभी कोई इनकाउंटर नहीं हुआ, कभी किसी डाकू के साथ जो है कोई मुठभेड़ नहीं हुई और कोई डाकू वहाँ पे मारा नहीं गया। बताया जाता है कि ये डाकू जो है घंटा तो चढ़ाते ही चढ़ाते थे, गुप्त दान करते थे, बताते नहीं थे किसी को। और ये भी सही सच है कि जब इन डाकुओं ने, मान सिंह हो या इन लोगों ने जब आत्मसमर्पण किया था तो उन्होंने पहली शर्त ये रखी थी कि आत्मसमर्पण करने से पहले मैं भगवान महादेव के अचलेश्वर मंदिर जाऊंगा, वहाँ पूजा पाठ करूंगा और उसके बाद मैं हथियार रखूंगा। तो कुछ हथियार वहीं पे भी उन्होंने समर्पित किए महादेव को, और उसके बाद जब उनका समर्पण हुआ जब प्रशासनिक अधिकारियों के सामने, तो बाकी हथियार वहाँ पे रखे जाते थे। और ऐसा माना जाता था कि मंदिर के पुजारियों को वो पैसा देके जाते थे, जो गुप्त दान देके जाते थे, वो इसलिए देके जाते थे कि जो गरीब कन्याएं हैं उनकी शादी में ये पैसा खर्च कर दो। वैसे भी वो देते थे, लेकिन मंदिर के पास दूसरे मंदिर में भंडारा करने के लिए वो पैसा गुप्त दान देके जाते थे कि यहाँ पे भंडारा करो, कोई भी आए भूखा नहीं जाए। तो चंबल के डाकुओं को जो है के लिए मतलब महादेव बहुत जो है आराध्य थे। और अब तो खैर चंबल में डाकू नहीं रहे, लेकिन जिस जमाने में होते थे उस समय चंबल के डाकू सबसे ज़्यादा इसी महादेव के मंदिर में जाया करते थे। और ये उनके लिए एक आस्था का विषय, आस्था भी था, और ये सुरक्षित भी था। सुरक्षित भी था। क्योंकि यहाँ पुलिस वाले भी आने से डरते थे।
नहीं पता था कि चारों तरफ से अगर घेराबंदी हो गई तो वहां से निकलना मुश्किल है। नहीं, कई बार ऐसा हुआ, कई बार हुआ, क्योंकि पुलिस को सूचना मिली, लेकिन ऐसी कई चमत्कारी घटनाएं हुई। और ये वो लोग वही बताते, उन्हीं उन्हीं मतलब चंबल के डाकुओं ने जब बाद में कई जगह इंटरव्यू दिए, कई जगह बताया, तो उन्होंने ये बात कही कि मुझे नहीं पता महादेव ने कैसे मेरी रक्षा की। चारों तरफ पुलिस ने और पीएसी ने घेरा डाल दिया, पूरे एरिया को घेर लिया, और उसके बाद भी बोले कि पूजा की, और पूजा करने के बाद हम चले गए। गोलियां चलती रही, हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ा, हम लोगों ने गोली नहीं चलाई। ये आस्था थी। तो ये आस्था है या उनकी श्रद्धा है महादेव में, और उनका ये मानना था कि महादेव हमें जो है हमारी रक्षा करते हैं, और इसीलिए वो जाते थे। और सावन में तो मतलब आप मान के चलिए कि बिहाड़ के अंदर जो भी डकैत होगा, वो सारे डकैत तो हम सावन के महीने में जाते थे और जल चढ़ाते थे, घंटा चढ़ाते थे, आराधना करते थे, पूजा करते थे। अभी भी ये मान्यता मानी जाती है कि इस मंदिर में जो 16 सोमवार को अगर आके महादेव को अर्घ चढ़ाता है, जल चढ़ाता है, बेलपत्र चढ़ाता है, तो एक तो मनचाहा वर मिल जाता है उसे, जो और समस्याएं हैं उन समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है, और शादी आदि में अगर कहीं दिक्कत आ रही, कोई चीज़ आ रही है, तो भगवान महादेव जो है उस समस्या को भी दूर कर देते हैं। तो डॉक्टर साहब, अब एक सवाल रहता है कि यहाँ पहुँचा कैसे जाए? अब यहाँ पहुँचने के लिए देखिए, ये तो मैंने बताया ना, ये धौलपुर, हाँ, मुझे लगता है कि दोनों तरफ से जा सकते हैं। हाँ। इधर मध्य प्रदेश की तरफ से और आगरा की तरफ से, और दूसरा आपका राजस्थान की तरफ से। हाँ, और आप दिल्ली की तरफ से भी जा सकते हैं, तीनों तरफ से जा सकते हैं। आपको धौलपुर जाना है, धौलपुर से राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है, वहाँ से 280 किलोमीटर की, 300 किलोमीटर के आसपास है। और अगर आप आगरा से जाते हैं तो आगरा से तो धौलपुर बहुत नज़दीक है, 50-55 किलोमीटर की दूरी पे है, वो सबसे नज़दीक। हाँ, जैसे जितनी दूर ये बालाजी मंदिर है, जो ग्वालियर से लगा हुआ इलाका है। हाँ। ग्वालियर से जो चंबल का इलाका है, तो वो चंबल असल में मध्य प्रदेश और राजस्थान की बॉर्डर है वो। हाँ, तो वो जो है ये आप ये समझिए कि राजस्थान से तो देखिए धौलपुर के लिए उनकी रोडवेज की बसें चलती हैं, प्राइवेट बसें भी चलती हैं। वैसे भी धौलपुर पे रेलवे का जंक्शन है, तो आप कहीं से भी जाएं, धौलपुर स्टेशन पे उतर जाइए, वहाँ से आप मंदिर में चले जाइए। तो हाँ, और अब वो खौफ नहीं है कि यहाँ डाकू होंगे। नहीं, खौफ तब भी नहीं था। मैं एक चीज बताऊं आपको, उन डाकुओं ने आम आदमी को तंग नहीं किया। ना, वो डाकू जो है कभी भी इस मंदिर में आके हिंसा करते ही नहीं थे। हिंसा भी, और दूसरी बात उनका टारगेट आम आदमी था ही नहीं। ना, वो तो किसी कारण डाकू बने थे। हाँ। चाहे पुलिस के सताए हुए थे या समाज के सताए हुए थे, तो इसलिए उन्होंने डाकू का रूप धारण करके बदला लेने के लिए उन्होंने किया। हाँ, बेसिकली वो तो आम आदमी को तंग नहीं करते थे, वो आम आदमी को नहीं तंग करते थे। और मंदिर में बता तो रहे हैं हम, जब मेला होता है सावन के महीने में, यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, तो इस मेले में जो है वो आते थे, बाकायदा लाखों लोग आते थे, वो भी आते थे, अपना आया, उन्होंने पूजा की और चले गए, कोई दिक्कत नहीं होती। और ये इतना चमत्कारी मंदिर है, मैं बताऊं आपको, तमाम मीडिया के लोगों ने भी इस पर बहुत रिसर्च की और इसके बारे में बहुत प्रोग्राम बनाए, बहुत प्रोग्राम दिखाए। बहुत ही सिद्ध मंदिर है, और इसके वही रहस्य, 2-3 रहस्य हैं इसके। एक तो अंगूठे, शिव जी का अंगूठा है, माना जाता है कि शिव जी का अंगूठा है, साक्षात अंगूठे की पूजा होती है। दूसरा जो है नंदी का रहस्य है। तीसरा 3 तलवारों का रहस्य है। और चौथा जो है वो जो और रंग बदलने वाला। बिल्कुल, और आपको रास्ता भी बता दिया है कि आप आगरा जाएं, और आगरा से तो बहुत ही नज़दीक है। अगर आपको जयपुर से थोड़ा दूर पड़ेगा तो आगरा की तरफ से आपको नज़दीक पड़ेगा, ग्वालियर से नज़दीक पड़ेगा। नहीं, वो तो दिल्ली से जाने वालों के लिए, दिल्ली से नज़दीक पड़ेगा। हाँ, तो अगर आपने नहीं देखा तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये हम हिंदुस्तान को एक्सप्लोर भी तो कर रहे हैं कि हमारे देश में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे देखने के लिए हैं, उसकी सुंदरता, वहाँ का चमत्कार, वहाँ की जो आस्था है, वो सब। तो जरूर जाइए, जरूर देखिए। और ऐसे लोग बहुत जाते हैं जिनको मतलब जिन्हें मनचाहा वर चाहिए, या जैसे कन्याओं की, बहुत सी कन्याएं हैं उनकी शादी में व्यवधान आ रहे हैं, देर हो रही है किसी वजह से, ये सब ऐसे लोग बहुत मनौती मांगने जाते हैं वहाँ पर। तो आप जरूर जाइएगा। और मित्रों, आपसे फिर एक और आग्रह है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और कोई अगर आपकी कोई टिप्पणी हो, कोई अगर आपकी प्रतिक्रिया हो तो ज़रूर दीजिएगा, हम उस पर जवाब देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपके पास और कुछ अद्भुत जानकारी हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, उसको भी हम अपने पाठकों तक, अपने दर्शकों तक लेके जाएंगे। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, आपका भी धन्यवाद। कल एक और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक नमस्कार।